can't claim that. Cristiano Ronaldo's first goal for United. क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सांटोस एवेरियो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के साहिल से दूर एक छोटे से जजीरे फंशल मडेरिया में पैदा हुए। मामूली हालात में परवरिश पाने वाले अकेली माँ मारिया डोल्स एक वालिद के साथ जो एक बागबान के तौर पर काम करते थे। रोनाल्डो की इब्तदाई ज़िंदगी खुद को कुछ बनाने की ख्वाहिश से तश्कील दी गई। उसका ख़ानदान अगरचा मावन महदूद वसाइल रखता था, लेकिन रोनाल्डो के पास एक ऐसा तोहफ़ा था जो उसे बहुत दूर ले जाएगा, फुटबॉल के लिए उसकी नाकाबिले यकीन सलाहियत। एक छोटी उम्र से रोनाल्डो ने फुटबॉल के लिए एक जज्बा दिखाया जो उसके बहुत से साथियों से बेमिसाल था। एक लड़के के तौर पर वो मडेरिया की गलियों से आर्जी गेंदों के साथ खेलता, मुसलसल मशक करता और अपनी सलाहियतों को मुकम्मल करता। 8 साल की उम्र में उसने अंदर रोनमा एक मकामी फुटबॉल क्लब में शमूलियत इख्तियार की, जहां उसके वालिद एक किट मैन के तौर पर काम करते थे। उसका खाम हुनर तेज़ी से ज़ाहिर हो गया और जल्द ही वो जजीरे की एक ज़्यादा मसाबकी टीम नासिवल चला गया। रोनाल्डो की सलाहियतों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने मडेरिया छोड़कर पुर्तगाल सरजमीन पर जाने का मुश्किल फैसला किया। उसके ख़ानदान, ख़ास तौर पर उसकी माँ ने उसके ख्वाब को पूरा करने में उसकी मदद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और उसने लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी की यूथ एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की, जहाँ उसने सख्ती से तरबियत हासिल की। कभी कभी घरेलू बीमारी के साथ जद्दोजहद की, लेकिन अपने अज़ाइम में कभी नहीं डगमगाए। सोलह साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी के लिए अपना पेशा वाराना आगाज़ किया और स्काउट्स को उसकी सलाहियतों को देखने में देर नहीं लगी। 2003 में जब वो 18 साल के थे, इंग्लिश फुटबॉल के बड़े बड़े मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनके खिलाफ दोस्ताना मैच में शानदार कारकर्दगी के बाद उससे मायदा किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लीजेंडरी मैनेजर सर एलेक्स फर्गूसन ने रोनाल्डो की सलाहियतों को पहचाना और उसे ओल्ड ट्रैफर्ड में लाने में अहम किरदार अदा किया। इंग्लैंड में रोनाल्डो का पहला सीजन सीखने का तजुर्बा था। वो कच्चा था, मिजाज से भरा हुआ था, लेकिन अभी तक वो चमकदार सितारा नहीं बना था। तहम फर्गूसन की रहनुमाई के साथ रोनाल्डो का खेल तैयार हुआ और उसकी तेज़ रफ्तार, ड्राइबलिंग की काबिलियत और नाकाबिले यकीन काम की अखलाकियत ने उसे मद्दाओं को जीतने में मदद की और जल्द ही वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गया। Cristiano Ronaldo's first goal for United. दो 2008 में रोनाल्डो का अपना ब्रेक आउट साल था, जिसने तमाम मुकाबलों में 42 गोल किए थे। इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग, यूएफए चैंपियन लीग जीती और रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन डी'आर दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड जीता। The winner is Cristiano Ronaldo. 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 6 कामयाब सीजन के बाद रोनाल्डो ने 80 मिलियन यूरो की इस वक्त की आलमी रिकॉर्ड ट्रांसफ़र फीस के लिए रियल मैड्रिड में एक तारीखी इक़दाम किया। मैड्रिड में उसका वक्त फुटबॉल में एक दौर की वज़ाहत करेगा। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो की तरक्की हुई। लियोनेल मेसी के साथ उसकी दुश्मनी, जो बार्सिलोना के लिए खेल रहे थे, तकरीबन 1-2 तक यूरोपीय फुटबॉल की खासियत बन गई। दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को नई बुलंदियों की तरफ धकेलते हुए, रिकॉर्ड तोड़ते हुए और साल ब साल इनफरादी और टीम एजाज़ी का दावा किया। रोनाल्डो की गोल करने की सलाहियत अफसानी थी, ख्वाह वो उसके सर दोनों पाँव या फ्री किक्स से हों। वो रियल मैड्रिड की हमा वक्त के सबसे ज़्यादा स्कोरर बन गए। इन्होंने 438 मुकाबलों में हैरानकुन 450 गोल किए और इनकी क़यादत में क्लब ने मुतअद्दिद टाइटल्स जीते, जिनमें 4 चैंपियन लीग ट्रॉफियाँ शामिल हैं, जिसने फुटबॉल की तारीख के अजीम खिलाड़ियों में से एक के तौर पर उसकी मीरास को मुस्तहकम किया।
2018 में रियल मैड्रिड में ट्रॉफी से लदे 9 सालों के बाद रोनाल्डो ने गैर मुतवक्किल के तौर पर इटली के सीरी ए के पावर हाउस क्लब जुवेंटस में कदम रखा। 30 की दहाई में होने के बावजूद रोनाल्डो ने अपनी शानदार जिस्मानी हालत को बरकरार रखते हुए अपनी उम्र की खिलाफवर्जी करना जारी रखा और टूटना जारी रखा। रिकॉर्ड जुवेंटस में उसने अब तक की बेहतरीन गोल स्कोरर में से एक के तौर पर अपनी साख को मजीद मुस्तहकम किया, जिससे क्लब को मुतादिद सीरी ए टाइटल जीतने में मदद मिली। दो 2021 में बहुत से लोगों को हैरान करने के लिए रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में सनसनी खेज वापसी की। 36 साल की उम्र में भी उनके पास वही अज़म और भूख थी जिसने उन्हें पहली बार एक सितारा बना दिया था। ओल्ड ट्रैफर्ड में उसकी वापसी एक मुकम्मल दायरे कार लम्हा था, क्योंकि वो उस क्लब में वापस आए जिसने अपने आलमी करियर का आगाज़ किया था। उसके साथ बरसों का तजुर्बा और मज़ीद कामयाबी की प्यास थी। बैनुल-अक़वामी स्टेज पर पुर्तगाल कौमी टीम के साथ रोनाल्डो का सफ़र निजात और फतह की कहानी थी। बड़े टूर्नामेंट में बरसों के करीब से महरूम रहने के बाद रोनाल्डो और पुर्तगाल की कौमी टीम ने यूएफए यूरो 2016 की ट्रॉफ़ी पर कब्जा किया, जिससे पुर्तगाल की पहली बड़ी बैनुल-अक़वामी फतह हुई। रोनाल्डो की क़यादत और अपने मुल्क से वाबस्तगी नाकाबिले तरदीद थी और इस टूर्नामेंट में उनकी कारकर्दगी ने फ़ुटबॉल की तारीख़ के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक के तौर पर उनका मकाम मजबूत किया। 2019 में रोनाल्डो ने पुर्तगाल को इफ्तिताई यूएफए नेशनल लीग में भी फतह दिलाई, जिससे इनके ट्रॉफियों के मजमूए में मज़ीद इजाफा हुआ। 2024 रोनाल्डो की मीरास सवाल से बाहर है। 5 बैलन ड'ओर, मुतादिद लीग टाइटल, चैंपियन लीग ट्रॉफी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात के साथ वो बड़े पैमाने पर उस खेल को खेलने वाले अजीम तरीन फुटबॉलर में शुमार होते हैं। उसकी काम की इखलाकियत, जज्बा और उसके हुनर के लिए लगन ने उसे अलग कर दिया। दुनिया भर के लाखों नौजवान खिलाड़ियों को मुतासिर किया। मैदान से बाहर रोनाल्डो एक कामयाब कारोबारी, मुखिर और सोशल मीडिया आइकन भी हैं। उसने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरों को सख्त मेहनत करने, नज़्म व ज़ब्त रखने और अज़मत के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देने के लिए किया है। उसके फिटनेस मामूलात, ज़हनी सख्ती और हर रोज़ ख़ुद को बेहतर बनाने के अज़म ने उसे हर खेल में खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल बना दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी अनथक ख्वाहिशात, नाकाबिले यकीन टैलेंट और बेहतरीन बनने की अटल ख्वाहिश में से एक है। मैडेरा के एक छोटे से जजीरे से लेकर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों को फतह करने और फ़ख्र के साथ अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने तक उसका सफ़र ख्वाबों, मेहनत और लचक की ताकत का सबूत है। ट्रू फीलिंग स्टोरीज AI जनरेटेड वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।